नमस्कार, मैं शिल्पी वाजपेयी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम संधि और समास में अंतर क्या होता है ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप व्याकरण का अच्छा ज्ञान रखना चाहते हैं तो आपको संधि और समास में अंतर पता होना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर है संधि वर्णों के मेल से बनती है। संधि हमारे दो वर्णों के मेल से बनती है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। समास दो या दो से अधिक या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है। सबसे पहला अंतर है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है और दो पदों के मेल से बनता है समास। दूसरा अंतर है संधि का अर्थ है संधि का अर्थ है जुड़ना और समास का अर्थ है समास का अर्थ है संक्षेप। संधि का अर्थ है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो संधि होती है। दो या दो से अधिक पद मिलते हैं तो समास होता है और वो हमें संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता है कि दो तीन पदों को मिलाकर हमने समास बना दिया और वो क्या हो गया, संक्षिप्त रूप उन शब्दों का प्राप्त हो गया। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। विद्यालय, इसमें कौन कौन से दो वर्ण मिले हैं? विद्या धन आलय। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मिलता है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। तो ये दो शब्द जुड़े तब हमारा विद्यालय शब्द बन गया। समास में क्या होता है? जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार ये दो से अधिक पद थे तो इन पदों को जब हमने संक्षिप्त रूप में बनाया तो हमें यथाशक्ति प्राप्त हो गया। तो ये पदों का मेल बनकर हो गया समास और वर्णों का, ये वर्णों का मेल हुआ तब क्या बन गया? संधि। एक अंतर और देख लेते हैं। संधि में विच्छेद होता है। संधि में जब हम लोग दो शब्द अलग करते हैं तो वो होता है विच्छेद होता है। समास में जब अलग करके लिखते हैं तो वो विग्रह होता है। समास में विग्रह होता है, विग्रह होता है। एक अंतर और देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने करा ये क्या हो गया? विच्छेद हो गया। शक्ति के अनुसार अलग करके लिख दिया, ये विग्रह हो गया। एक अंतर ये है संधि में विग्रह विच्छेद करने पर जो शब्द बनता है, संधि में जो शब्द आते हैं उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, होता है। और समास में क्या होता है? समास में विग्रह करने पर कभी कभी
हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ होता है, कुछ में अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं लंबोदर। लंबोदर का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात क्या आया इसके लिए? गणेश जी। अब ये गणेश जी बिल्कुल अर्थ परिवर्तन हो गया, लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो कभी कभी अर्थ परिवर्तन बहुव्रीहि समास में ज्यादातर होता है कि अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये थे आपके संधि और समास में अंतर। मैं आशा करती हूँ कि आप संधि और समास में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना आ रहा हो समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।